सोने का शहर सदियों से एक ऐसा राज रहा है जिसके पीछे कोई लोग दौड़ते रहे, लेकिन किसी को मौत के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन जब जैक विल्डर ने इस खजाने की तलाश शुरू की तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी कीमत उसे अपने दोस्त की जान देकर चुकानी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद गर्म और खौफनाक जगह से। जैक और उसका जिगरी दोस्त चार्लो एक पुरानी खोज में लगे हुए हैं। चार्लो थका हुआ है, लेकिन जैक के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, इतिहास की वो राज जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। चार्लो जैक से कहता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो इस मिशन में उनकी मदद कर सकता है। जैक उसे बोलता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले काम खत्म करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाद में कभी आएगा ही नहीं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चार्लो ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से चार्लो जख्मी हो जाता है। जैक उसे बचाने के लिए चीखता है, ब्रेथ केल्विन हेल्प मी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैक की आंखों के सामने उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त चार्लो हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। ब्लास्ट के बाद लूपे, जो उस मिशन का हेड है, वहां आता है। चार्लो की मौत को एक एक्सीडेंट बताकर जैक को आगे बढ़ने को कहता है। जैक का खून खोल उठता है। लूपे कहता है, तुम्हारा दोस्त बदला जा सकता है लेकिन तुम नहीं। जैक समझ जाता है कि यहाँ इंसानी जान का कोई कीमत नहीं है, सिर्फ लालच है। जैक लूपे से सारा रिश्ता तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। चार्लो को खोने के बाद जैक दुखी मन से चार्लो के घर निकल पड़ता है। उसे चार्लो की माँ को उनकी बेटी की आखिरी निशानी और सामान लौटाना होता है। चार्लो की माँ सेनोरा जैक को देखते ही समझ जाती है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेनोरा जैक को अंदर बुलाती है और जैक को चार्लो की एक आखिरी लेटर मिलती है और साथ ही मिलती है एक बेहद पुरानी रहस्यमय किताब, फ्रांसिस्को पिंजरा की डायरी। ये वही डायरी है जिसके पीछे चार्लो लगा हुआ था। डायरी खोलते ही 1552 की वो घटना सामने आती है जब पिंजरे की सेना ने सोने के शहर का तलाश में 4000 लोगों पर हमला किया था। डायरी के मुताबिक वहाँ के आदिवासी 3 पवित्र जीव की पूजा करते थे। उन्होंने अपने हजारों 3 खजाने को ऐसी जगह छुपा दिया था जहाँ पहुँचना मौत को दावत देना जैसा था। डायरी में लिखा था कि सोने का शहर तक पहुँचने के लिए पहला रास्ता ताबीज से होकर गुजरना होता है, जिसे चर्च के एक पुराने गुफा में छुपाया गया था। जैक अब समझ चुका था कि चार्लो ने अपनी जान किस चीज के लिए गंवाई थी। अब जैक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चार्लो के इस अधूरे सपने को पूरा करना। जैक बिना वक्त गवाए अपने टेच एक्सपर्ट दोस्त हरी के पास पहुंच जाता है। हरी डायरी को देखकर हैरान रह जाता है और जैक को वार्निंग करता है कि सोने का शहर बस एक कहानी है। लेकिन जैक को उस डायरी के ऊपर विश्वास था। डायरी के हिसाब से ताबीज चर्च के नीचे बने एक अंडरग्राउंड गुफा में है। हरी जैक को बताता है कि चर्च 24 घंटे गाड़ी सिक्योरिटी में रहता है। वहाँ से एक पत्ता भी बिना परमिशन के हिलना नामुमकिन है। लेकिन जैक प्लान बनाता है और चर्च जाने के बहाने गुफा में सीक्रेटली घुस जाता है। अंडरग्राउंड गुफा के अंदर का नजारा देखकर जैक हैरान रह जाता है। पुराने दीवारें, अनसीन सिंबल और गहरी खामोशी। जैक डायरी के क्लू को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार उस रहस्यमय की जैक को मिल जाता है। जैसे ही जैक चाबी चुराकर बाहर निकलता है, चर्च के फादर उसे देख लेता है और लोकल गार्ड और पुलिस को अलर्ट कर देता है और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। जैक चारों तरफ से घेरा जाता है, लेकिन अपने फुर्तीला और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकल जाता है। उधर हैरी, जिसे जैक ने अपना दोस्त समझ कर रखा था, वो लालच में आ जाता है और हैरी डेंजरस बिलियन कर्नल को उस रहस्यमय बुक और चाबी की डील करने लगता है। हैरी को लगता है कि वो $1 मिलियन कमाएगा, लेकिन कर्नल कोई आम गुंडा नहीं है। जब हैरी डील से पीछे हटने की कोशिश करता है तो कर्नल बिना किसी रहम के हैरी को गोली मार देता है। कर्नल अब जैक और उसके पास मौजूद मैप की तलाश में पड़ जाता है। इधर हम जैक को देखते हैं एक पहाड़ पर बनी गुफा में सन टेम्पल का मैप और कैलेंडर ढूंढने पहुंच जाता है। लेकिन वहां कर्नल और उनके आदमी आ जाते हैं और जैक को घेर लेते हैं और मैप मांगने लगते हैं। लेकिन जैक बहाने बनाने का कोशिश करता है तो कर्नल बंदूक तान कर धमकी देता है, मैप दो नहीं तो गोली मार देंगे।
और एक जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। जेक के पास वहां से भागने का अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचा था। जेक पहाड़ के ऊंचाई से पैराशूटिंग करते हुए हवा में जंप कर देता है। कर्नल देखते ही रह जाता है और जेक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। पैराशूट से लैंडिंग करते हुए जेक की किस्मत उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि लोकल आर्मी ऑफिसर अपने टीम के साथ जेक को घेर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जेक को हरी का कातिल कहकर उसे झूठा आरोप लगाया जाता है। जेल के ड्रग सेल में जेक को बंद कर देते हैं। तभी वहाँ के यूनिवर्सिटी की मशहूर रिसर्चर मारिया और उसके सीनियर आते हैं। मारिया और जेक की एक पास रह चुकी है। मारिया समझ जाती है कि जेक कोई अपराधी नहीं है बल्कि एक जिद्दी रिसर्चर है। जेक मारिया को उस कैलेंडर और चाबी की सच्चाई बताता है। इसका सभ्यता की भविष्यवाणी के अनुसार सरपेंट, पुमा और कॉन्डर के मिलने से सन टेम्पल का रास्ता खुलता है, जो साल 2012 की महाप्रलय की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। ये जानकर मारिया जेक को जेल से बेल पर छुड़ा लेती है। मारिया और जेक तय करते हैं कि उन्हें कर्नल के पहुंचने से पहले सन टेम्पल पहुंचना होगा। इसके बाद रिकार्डो और उनकी टीम इस डेंजरस मिशन पर जाने के लिए जेक को अप्रूवल देती है और जेक अब ऑफिशियल मिशन पर निकलने को तैयार होता है। जेक, मारिया और उनका दोस्त गॉर्डन एक हवाई जहाज पर सवार होकर पेरू के घने और डेंजरस जंगल में सन टेम्पल की तरफ निकल जाते हैं। उनके पास स्टाफ नाम का एक हाई टच स्कैनर होता है जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को स्कैन कर सकता है। हवाई जहाज पर सवार होकर जा रहे होते हैं तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उनके हवाई जहाज को पीछा करने लगता है और हेवी मशीन से गन फायरिंग शुरू हो जाती है। इधर हवाई जहाज के कॉपर की बॉडी को फाड़कर उनके पायलट को लगता है और मारा जाता है। इसके बाद उनके हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जेक किसी तरह हवाई जहाज को घने पेड़ की तरफ मोड़ देता है और पैराशूट फायरिंग करके उस हेलीकॉप्टर को मार देता है। उतने देर में इनके हवाई जहाज घने पेड़ के पास पहुंच जाता है और एक भयानक साउंड के साथ उनका हवाई जहाज घने जंगल में क्रैश हो जाता है। जेक, मारिया और गॉर्डन एक एक करके जंगल के अंदर गिरने लगते हैं और ये तीनों जिंदा बच जाते हैं। लेकिन अब वो लोग जंगल के बीचों बीच बिना किसी ट्रांसपोर्ट के फंसे हुए हैं। इधर कर्नल दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से उनके तलाश में पूरे जंगल को छान मार रहा है। जंगल में आगे बढ़ते हुए जेक और उसकी टीम को लोकल आदिवासी लोग घेर लेते हैं और उनके हाथों में पुराना वेपन और 3 कमान होता है। बिना कोई मौका दिए ट्राइब के लोग उन तीनों को बंदी बनाकर अपने सीक्रेट विलेज ले जाते हैं। ट्राइब की रानी जेक और उसके दोस्तों की किस्मत का फैसला करने आती है। उनकी परंपरा के मुताबिक बाहर से आया लोग अपनी मर्दांगी और सच्ची साबित करने के लिए उनके सबसे डेंजरस योद्धा से लड़ना होगा। अरीना में जेक के सामने रूथलेस योद्धा खड़ा होता है। जियांट अरियर जेक पर भारी पड़ने लगता है और जमीन पर पटक पटक कर मारता है और एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद जेक एक पत्थर उठाकर उस जियांग वॉरियर को दे मारता है और दौड़कर उसके पास में जाकर उसके मुंह के ऊपर दे दनादन मुक्का मारने लगता है और हरा देता है। ट्राइब की रानी जेक की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाती है और उन तीनों की जान बख्श देती है। लेकिन तभी जेक का पीछा करते हुए कर्नल और उनके आदमी गन लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वहां अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसे वहां जंग छिड़ जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जेक, मारिया और उसके दोस्त वहां से जैसे तैसे करके एक नाव से निकल जाते हैं। आखिरकार तमाम मुसीबत के बावजूद जेक, मारिया और गॉर्डन सन टेम्पल तक पहुंच ही जाते हैं। टेम्पल के बाहर एंशिएंट सिंबल मौजूद है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि वो लोग अभी सन टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। गॉर्डन अपना स्टॉर्म स्कैनर डिवाइस चालू करता है और टेम्पल के अंडरग्राउंड लेवल को स्कैन करता है। उन्हें अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर में जाने का रास्ता मिल जाता है। जेक उस चर्च से मिले चाबी और एंशिएंट सिंबल को सॉल्व करता है और विशाल पत्थर का दरवाजा खोल देता है। अंदर जाने के बाद उन्हें आदिवासी का सदियों से छुपा हुआ साम्राज्य का शुद्ध सोना ठीक उनकी आंखों के सामने होता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कर्नल अपनी टीम के साथ गाड़ी में वहां पहुंच जाता है और अंदर आ रहे होते हैं। मारिया और जेक अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं और पत्थर की दरवाजा को लॉक कर देते हैं। लेकिन कर्नल दरवाजे को बम से उड़ा देता है और चैम्बर में घुस जाता है और कर्नल जेक को अपना पूरा प्लान बताता है। इस सोने की ताकत से मैं इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं बम से इस पूरे मंदिर और सोने को तबाह कर दूंगा। ना ये सोना किसी और को मिलेगा
और ना ही इस सभ्यता की ताकत किसी और देश के हाथ में लगेगा। इसी बीच टेम्पल में लगा सी फॉर एंशिएंट ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और पूरा मंदिर हिलने लगता है। विशाल पत्थरों की मूर्तियां कर्नल और उनके आदमी पर अटैक कर देता है और सन टेम्पल धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लगता है। जैक, मारिया और गॉर्डन किसी तरह भागते हुए गिरते हुए मंदिर से बाहर निकल आते हैं, जबकि कर्नल और उसका आदमी वहीं मिट्टी में दफन हो जाते हैं। धूल और पत्थर के गुब्बारे के बीच जैक, मारिया और गॉर्डन सन टेम्पल के अंदर से बाहर निकल आते हैं। इधर सन टेम्पल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उनकी जान तो बच गई, लेकिन सन टेम्पल का रास्ता अभी भी एक राज बना हुआ है। लेकिन जैक जानता था कि सन टेम्पल तक पहुंचना ये सिर्फ शुरुआत थी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।